का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मोडाखेड़ा गांव में। आदमपुर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की थी और इस कोशिश में कुलदीप बिश्नोई कामयाब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को ही आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाकर चुनावी संघर्ष के लिए उतार दिया। इसके अलावा जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का करें तो जयप्रकाश ही चुनावी मैदान में कूदने को पूरी तरह तैयार। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह को आदमपुर के चुनावी रण में उतारने का ऐलान आप पार्टी की तरफ से किया गया था। सबसे बड़ी चुनौती कुलदीप बिश्नोई परिवार के सामने आदमपुर के अपने गढ़ को बचाए रखने की। मोडाखेड़ा गांव के वोटर्स आखिर क्या सोचते हैं? क्या आदमपुर का ये गढ़ भजनलाल परिवार खुद अपने लिए बचाए रख पाएगा? कांग्रेस का वोटर क्या कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कमल के फूल पर अपना वोट देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे मोडाखेड़ा गांव के वोटर से। तमाम लोग यहां पर मौजूद है। सबसे पहले मैं युवा से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि युवा सबसे पहले तस्वीर को बदलने का काम करते हैं। भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है आदमपुर को। क्या लगता है मोडाखेड़ा गांव के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? जो सरकार काम करे इसको मानते हैं हम। तो कोई सरकार हो, काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। कोई सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे चौटाला सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई हो। ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है और सिर्फ आपके आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक चुना जाना है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई परिवार क्या अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब रह पाएगा? कोई पता नहीं है चीज का। कोई वोटर का मन जैसे होगा वैसे ही वो। चलिए मुझे अपना मन बता दीजिए कि गांव का मूड आपको क्या लग रहा है, किस तरफ हवा बह रही है? हवा तो एक तरफ कुलदीप बिश्नोई की, एक तरफ आदमी पार्टी के, दोनों की टक्कर है हमने। आम आदमी पार्टी की सत्येंद्र सिंह की। तो आपको लगता है कि आमने सामने की टक्कर मोडाखेड़ा गांव में हो सकती है? हाँ होगी, जरूर होगी, जरूर होगी टक्कर दोनों की। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई की बजाय भव्य बिश्नोई का चुनावी मैदान में उतरना क्या हो सकता है कि उनके वोट कम रह जाएं? नहीं, तो कोई हो, तो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे भव्य हो, चाहे कोई हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वोट आएंगे तो वो उसके नाम से वोट आएंगे। आमने सामने की टक्कर। हाँ, आमने सामने टक्कर कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, कोई ये और बता दीजिए कि भजनलाल के नाम पर क्या मोडाखेड़ा गांव में अब भी वोट पड़ते हैं? हाँ पड़ते हैं जी वोट तो। कि काम क्यों आज इसके नाम पर तो वोट पड़ते ही हैं। वोट तो लोग दे रहे हैं, अभी तक काफी लोग हैं। अच्छा, कांग्रेस के टिकट पर जयप्रकाश चुनावी मैदान में होते हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है? उससे तो थोड़ा सा तो पड़ेगा, लेकिन जो टक्कर है जो आम आदमी पार्टी की और उसकी कुलदीप बिश्नोई की, जो उनकी टक्कर होगी और बाकी कोई टक्कर नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीत कर निकल सकता है? आम आदमी पार्टी गांव से जीत कर निकलेगी या भारतीय जनता पार्टी भव्य बिश्नोई? इसके देखो कोई पता नहीं चलता जी। जो वोटरों का मन होगा उसी तरह से देखो, उसका पता नहीं चलता। आम आदमी जीते या कोई कुलदीप बिश्नोई जीते। अच्छा, उसके अंदर विकास की क्या कहानी यहाँ पर लिखी गई? विकास क्या भजनलाल परिवार ने करवाया गाँव का? विकास तो भजनलाल ने तो करवाया था काम। उसके बाद में काम नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने करवाया था। ये चौक पक्का उसे करवाया हुआ है। उसके बाद कोई काम तो आया नहीं आज वहाँ। हुड्डा जी अगर खाट डालकर इसी चौक में बैठ गए और आपसे वोट की अपील करने लगे तो क्या गांव में वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा? नहीं जी, नहीं बदलेगा। जो वोट होगा वो तो जो जिसको वोट देना उसको देगा। जो कौन सी पार्टी के होते हैं वो उसी पार्टी को वोट देगा वो तो। चलिए मुझे ये बताइए कि क्या तस्वीर मोडाखेड़ा गांव में बनने वाली है? यहाँ तो तस्वीर बनेड़ी है जी। 25-30 सालों से बनी हुई है पहले से ही। हाँ, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। भजनलाल परिवार का गढ़ आदमपुर को माना जाता है तो क्या भव्य बिश्नोई अपने गढ़ को बचा पाएंगे? बिल्कुल सेम वही पोजीशन है पीछे वाली। एनी प्रॉब्लम। लेकिन पहले तो आमने सामने की टक्कर हुआ करती थी ना, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि आदमपुर के विधानसभा और खासकर उपचुनाव में तिकोना मुकाबला हो सकता है। जिस तरीके से आप ही के गांव के लोग ये जाहिर कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मुकाबले में। कोई तिकोणिया मुकाबला नहीं रहेगा। यहाँ भजनलाल परिवार से ही जीत होगी। जैसे अब की बार भव्य बिश्नोई को टिकट मिली है, उनकी जीत होगी। अच्छा, कितनी लीड आपको लगता है कि भव्य बिश्नोई यहाँ से लेकर निकलेंगे? इस गांव से पिछली बार लगभग 450 वोटों से जीते थे और अब ज्यादा ही जाएगी, 600 से ऊपर क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये और बता दीजिए कि इस गांव में वोटर्स की संख्या को मैं समझने की कोशिश करूं, कौन सी जाति के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं तो जरा सी जो तस्वीर है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 1600 के आसपास में तो
जाट बिरादरी के वोट है, बाकी अदर आ जाते हैं सब। बाकी others टोटल 3501 वोट है। तो अदर्स में कौन सी जाति, बिश्नोई या यादव, कौन सी जाति? बिश्नोई का यहाँ कोई वो प्रभाव नहीं है, कम है बिश्नोई का, कोई 150 एक वोट मैक्सिमम है। बाकी जैसे हरिजन में 80 में आ गई, वाल्मीकि में आ गई, खाती में आ गई, नायू में आ गई। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो दरअसल कौन से सेगमेंट में, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो वर्ग है वो आम आदमी पार्टी का वोटर बन रहा है? कुल मिला के लगभग 200 से 300 वोट आम आदमी ले सकता है, वही अपने बेस पे, आम आदमी के नाम से नहीं। कि सतेंद्र जी यहाँ गांव में आते हैं, विजिट करते हैं और भी सभी लोगों से मिलते हैं। अच्छा, ये और मुझे बताइए कि ये 200 से 300 वोट जो संख्या आप जाहिर कर रहे हैं, ये दरअसल किसकी हुआ करती थी? क्योंकि आम आदमी तो नई एंट्री है, तो इससे पहले किसके ये वोट थे? क्या भजनलाल परिवार के थे या किसके ये वोट माने जाए? ये वोट पहले सतेंद्र सिंह के नाम से थे, जो कुछ पहले ये कांग्रेस में रहे, उस टाइम इन्होंने वोट बनाए थे, फिर बीच में बीजेपी में आ गए। लेकिन कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, उनके पर्सनल वोट हैं। जैसे इस गांव में हमारे उनकी रिश्तेदारी भी है, तो उनका परिवार काफी बड़ा है, उस हिसाब से थोड़ा सा उनका आमने सामने की टक्कर नहीं है, भजनलाल परिवार जीत कर निकलेगा? मतलब ही नहीं जी। भव्य बिश्नोई, हाँ, 25 से 30 के बीच में। चलिए, कुछ अब बुजुर्ग वोटर्स भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ताऊ जी, ढोल बज चुका है, नाम भी आ गए, भव्य बिश्नोई बीजेपी, सतेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी और मानकर चलिए जेपी कांग्रेस। अब क्या होने वाला है? जेपी टक्कर देगा जी, टक्कर देगा जेपी। पिछली बार भी एक बार हुआ तो 6-7 हजार से ही आ रहा था, और अब की बार भी समीकरण ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि कुलदीप होता है। दूसरी बात है, अब भव्य है, उसके कुछ कम वोट आएंगे। लेकिन आप ही के गांव के लोग बता रहे थे कुलदीप और भव्य तो एक मैं ही बताता हूँ, मेरे गांव के पिछली बार ये जीता है जी, उसके 3-4 इलेक्शन है तो 125-200 वोटों से हार के ही गया कुलदीप यहाँ से। तो कुलदीप और भव्य एक बात है, एक बात नहीं नहीं नहीं, फर्क है जी, फर्क है, बिल्कुल फर्क है, 100% फर्क है। अच्छा, एक और नई एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी, तो चुनावी गणित जो है वो तब्दील हो सकता है, लेकिन ये जो वोटर आम आदमी पार्टी का वोट क्या आपके गांव में, पहले मुझे ये बताइए। नहीं, पहले नहीं थे, अब कुछ हो सकते हैं जी, ऐसी बात नहीं है, पर वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे इतने। अब कुछ वोट हो सकते हैं, हाँ, तो कुछ क्या ये वोट किसके हैं? दरअसल ये वोट किसके थे? ये दोनों ही तरफ के हैं जी, दोनों ही तरफ से हैं लोग। तो अब मैं क्या मानूं, तिकोना मुकाबला, आमने सामने की टक्कर? तिकोना नहीं होगा जी, हाँ, टक्कर होगी जी, जगह अगर जेपी आ गया तो बिल्कुल। जेपी अकेले नहीं आएंगे ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खाट डाल के मान बैठे। मेरे कहने कोई का फर्क पड़ेगा? तात्पर्य है, जो कांग्रेस है ना, जेपी की खुद की अपनी वोट भी है इस एरिया में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हुड्डा भी अगर अपनी ताकत जोड़ दें, देखो जी, हुड्डा की भी है वोट, ऐसी बात तो नहीं है, हाँ, फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, तो नेक टू नेक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। चलिए, ये मोटा खेड़ा का आपने जिक्र किया कि हमारे नेक टू नेक ही होती है जी, नेक टू नेक। अब आदमपुर का जो पूरा परिणाम है, आदमपुर में जी ऐसा है, जो बिश्नोइयों के गांव वो तो उधर जाए ही जाएंगे, उस वो लीड जो है उससे वो होती है, बस ये फर्क तो है ही है, बस इसीलिए ताल ठोकता है कि मैं जीतूंगा। तो कुल परिणाम क्या? कुल तो जीत इसी की होगी जी, इसमें कुल जीत इसी की होगी। आपके गांव में जरूर कांग्रेस से हमारे गांव में कुलदीप का चांसेस जो है इसके भव्य के कम है जीतने के। आपको क्या लगता है? बस यही है जी, जीतेगा तो भवी। तो पहली बात तो कुछ कमी से में रहती है तो ये बीजेपी में आ गए। बहुत लोग तो मोदी नाम से वोट देते हैं जी, तो पार्टी बदल रही, उसका भी फर्क पड़ेगा जी। हाँ, लेकिन सरकार के 8 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में सत्ता विरोधी लहर भी तो है, बेरोजगारी भी तो है, महंगाई भी तो है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? विरोध कोई को नहीं जी, विरोध ने कोई गलत काम तो नहीं तो खट्टर सरकार ने की, ने मोदी ने की। दुनिया में डंका बज रहा जी मोदी के नाम का, तो कोई इसी ने सरकार ने कोई ऐसा कोई काम तो किया नहीं जिससे इसका विरोध हो। और बाकी वैसे करने वाला महंगाई तो पूरी दुनिया में सारी हुई है, महंगाई है, बेरोजगारी भी पूरी दुनिया में कोई अपना आप तो ही नहीं, हमेशा से चलती आ रही है जी। गरीब हमेशा गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ये तो पूरी वर्ल्ड में नया काम तो है नहीं जी। 19 कम मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप मान रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, 100%। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। तो अभी आपको लगता है कि भव्य बिश्नोई जीत कर निकलेगा? 100% जी, 100% जीत कर निकलेगा। बाबूजी, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? मेरा याद कर रहा है, मेरे कोई याद कर रहा अच्छा, है। मन्नू बताओ थे, हवा किसकी चाल रहा है चुनाव में? मोदी की चल रहा है। मोदी की चाल है। हाँ। अच्छा, कुछ और वोटर्स मुझे बताइए कि मोटा खेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, किसकी हवा चल रही है?
अभी तो फिलहाल तो हवा तो कह नहीं सकते, पहले कैंडिडेट आने दो फिर देखेंगे बदलाव कोई। कैंडिडेट आम आदमी पार्टी सत्येंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी भव्य बिश्नोई और कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश। अब मुझे बताइए कि क्या होने आगे आगे चलो नया सत्येंद्र जी ने देखा फिर सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र, तो अब मुझे ये बता दीजिए कि तिकोना आमने सामने की टक्कर या भव्य बिश्नोई निकल गया? ये तो ज्ञान कौन है जी, इतना पहले तो निकला करता, पहले तो फिर है। तो आप वोट किसको दोगे? आपको आपको कोई खास वजह है? कोई खास खास वजह नई पार्टी देखते हैं क्या करते हैं, बोले कुछ करेंगे कुछ अच्छा ही करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। और कांग्रेस के जयप्रकाश आएंगे तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं। जेपी भी टक्कर देंगे कि नहीं? अभी पिछले बार तो हार गया था जी, हाँ। अब की बार देखो। चलिए मुझे बताइए, यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, क्या होने वाला है? बस या तो देखो हम तो बीजेपी के आदमी है सबसे, और अब यदि बीजेपी के खिलाफ वोट देता है कोई तो मैं उसको सही भी नहीं मानता। 2 साल पड़े, अभी 2 साल में पहले हमारे जो बिश्नोई जी कहते रहे कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार नहीं, सरकार नहीं है। अब उनकी सरकार भी है, सरकार में शामिल भी है बीजेपी में, और अब जीत जाते हैं ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 साल में इतने अच्छे काम करेंगे कि दोबारा, क्योंकि नेचुरली बात है अब तक यहाँ से हारे नहीं है वो। दूसरी बात यदि कुलदीप बिश्नोई जो है यदि खुद आते तो कोई मुकाबला था ही नहीं, अब थोड़ा मुकाबला जरूर रहेगा। थोड़ा के ज्यादा? मतलब कहना मतलब ये भैया भी सीट निकाल लेंगे। हाँ, सीट निकाल लेंगे 2000 से कि 3000 से? अब इतना कुछ नहीं कह सकते हम, 5000 से 10,000 से 7,000 से 8,000 से, लेकिन इलेक्शन खींचेगा। इलेक्शन खींचेगा पूरा। जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है कि पहली बार पार्टी आ रही है। सिर्फ क्या है कि जो फ्री में जो हाँ जी फ्री वाले लोग वो इसको वोट देंगे सिर्फ। फ्री की बिजली? इसके पास कोई विजन नहीं है। फ्री की बिजली? इसके पास कोई विजन नहीं है। ये आम आदमी से खास आदमी पार्टी बन गई। अब आपको पता भी होगा आम आदमी मतलब क्या था, आम आदमी टिकट देनी चाहिए, पर ये खास को टिकट दे रहे हैं। तो कोई सत्येंद्र सिंह तो आम आदमी में नहीं है। सत्येंद्र सिंह पहले बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए और अब आप में आ गए। हाँ, तो अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में चले गए तो वो बाहर हो गए। अब कुलदीप बिश्नोई आम आदमी उसमें भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उन्हें आम बनना देखो जी, पड़ा। हमने ये कहा यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा हो बीजेपी के नाम पे, हम तो बीजेपी वोट देंगे। ठीक है। मोदी जी ने इतना देश का नाम किया, रोशन किया है विश्व में भी और में भी, उतने अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ आप किसी पार्टी को ले लीजिए। चलिए मुझे ये बताइए कि विकास कार्य गांव में हुआ क्या? गांव में विकास कार्य हुआ है? घना ही हो रहा है, कोई नहीं बाकी कोई काम है। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में रंगत किसकी है? रंगत कुलदीप आप तो अवार्ड देंगे ही, कुलदीप आप तो खड़े अवार्ड देंगे ही। अईब क्या होगा? ये कांग्रेस वाला मार दे यार, मार दे यार। ये झाड़ू के झाड़ू का तो दर्शन मारा देखो जिक्र ना करे, देखो लड़ो हिंदुआना में मुसलमान बनावा छोकरे छोदे। हाँ किसी वोट वो इन्हें वोट थोड़ा दे जाए। तो ये आपको लगता है कि आपके कांग्रेस निकालेगी सीट? अब हमारा गांव की बात है और के बेरो। अच्छा, आपके गांव में? ठीक है। अच्छा, सरकार ने कोई काम करे कि नहीं आपके गांव में? काम है ही कौन मार गाँव में? कोई काम नहीं। काम तो बना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गांव में तो कोई काम नहीं है, करवाने की जरूरत भी नहीं है। काम घना ही है, मार तो नहर बार मोरी है, बंद हो रही है, कई साल हो गई वह काम को नहीं के। हाँ। बन काम करावा कौन है? आओ वही नाट जे, आओ वही नाट जे, क्यों इंगे की पल्ला कोनी ओई वान बयानो ले रखे है भी ठीक मेरे ने की कोनी, मेरे पल्ला कोनी की मैं क्या करूं? तो ये तो पल्ले भी हो जाएगा, उपचुनाव है, सरकार के साथ जा रहे हैं। पल्ला होगा तो मोरी लगवाऊंगा, नहर पर वाली दुखी हो रहा जमींदार सारा। तो जीतेगा कौन मन्नू बताओ थे? जीतो तो कुलदीप आदमपुर तो जीतूगा कुलदीप, टक्कर कौन देगा? टक्कर ही ना है मानो थे, टक्कर वालों के चक्कर है, कोई चक्कर तो है को नहीं। बराबर में दूसरी पार्टी आ जाए तो कांग्रेस ही आओगी। और ये केजरीवाल वाली झाड़ू ओ नयो सौदा है इनकी को नहीं हुआ। अच्छा बाबूजी, आप मन बताओ किसकी हवा है? हवा किसकी है? हवा भाई कोनी चाहिए, तुली कोनी भाई बात है। हवा तो कुलदीप की है छोरा की। अच्छा, और आगे देखियो कि कांग्रेस? कांग्रेस की तो कोई जनता को नहीं हटे। तमाम दूसरे वोटर से हम जानने की कोशिश करेंगे। कई देर होगी थाने मुस्कुरान देने। ना मने नू बता दो थे मोडा खेड़ा गांव में किसकी हवा है? हुआ किसकी को नहीं बताई, तुल्ला को। हाँ पूरी टक्कर होगी, नपे भी गो और खींचे भी गो। हाँ है खींचा को टक्कर तकड़ी होगी।
ये तारे साथी तो नुको है कि मामला ही कोनी कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई एक ही बात है, पार है, कोई टक्कर ही को नहीं देनी हो। ये टक्कर ये करे, टक्कर खींच के जाएगी। अच्छा हाँ कि अच्छा मनु बता दो, आम आदमी पार्टी का जो वोट गांव में है ये किसका था? बेरा नहीं पता नहीं हमको। मुझे ये बता दो, बस छोटा सा सवाल आपके लिए, आम आदमी पार्टी का जो वोट नया कायम हुआ है किसका था? ये कायम हुआ ही नहीं है जी, पुराने वाले हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस बताएं, सतेंद्र सिंह जो पहले कांग्रेस में थे फिर ये बीजेपी में आ गए, तो इनके जो पर्सनल 2-4-5 जो वोट बनाए थे ना वो वोट है, बस वही है। मुकाबला किसका किससे होने वाला है? तिकोना होगा आमने सामने की टक्कर, या भव्य बिश्नोई के लिए कोई चुनौती नहीं है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनकी आपस में रहेगी, सीट क्लियर कुलदीप की निकलेगी अप्रोक्सीमेटली 25 से ऊपर। 25 से ऊपर कोई चुनौती नहीं? नजदीक ही नहीं है जी, दूर दूर तक नहीं है। और सरकार के साथ है तो और फायदा मिल जाएगा। हाँ सरकार का तो फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ सरकार का भी कोई सिस्टम नहीं है। पीछे 1-2 उपचुनाव पहले भी हुए थे यहाँ, तो कोई मतलब ही नहीं था। कांग्रेस के टाइम में इन्होंने खुद की भजनलाल जी ने पार्टी। चलिए, सरकार के अस्तित्व का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। साथ और से कह रहे हैं कि भजनलाल परिवार का अपना गढ़ है, परिवार के सदस्यों की तरह ही वो इस चुनावी रण में बिश्नोई परिवार का यानी भव्य बिश्नोई का साथ देने का काम करेंगे। काफी सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो साफ ये बात कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बेहद मुश्किल होने वाला है, ये इलेक्शन खींचेगा भी नपेगा भी, बस आप इंतजार कीजिए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव मोडाखेड़ा, विधानसभा क्षेत्र आदमपुर, जिला हिसार।